ओके, तो अब तक हमने देखा, हेलो, या अब तक हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक यूआई का फॉर्म डिजाइन करेंगे। करेक्ट। उसमें हमने 4 फील्ड ऐड की थी। एक था रूम टाइप, रूम व्यू, रूम चार्जेस, एंड एक था चूज होटल वाला एक फील्ड, राइट, जिससे हम लोग होटल चूज कर रहे थे और उसके बेस पे हमको वो रिकॉर्ड को करना था सेव। ठीक है। तो हमने अब तक जितना किया वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखो, ये हमने एक स्क्रीन यूआई बनाया था। इसके ऊपर इसके ऊपर हमको क्या करना था, डेटा शो करना था। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे। देखो, एक होटल रूम वाला यूआई है, उसके बाद एक रूम टाइप, होटल चार्जेस एंड सेलेक्ट होटल, ये हमारे चारों फील्ड बन गए। ठीक है। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो, इसको पहले सेव एज कर देते हैं, सेव करेंगे, उसके बाद रन करते हैं। तो अब जैसे ही रन किया ये यू आया। मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ, फॉरेस्ट। देन एसी टाइप की रूम होगी, इसके चार्जेस होंगे 2000, एंड सर्च होटल में जाके मैं एक 0020 वाले होटल के साथ इसको करता हूँ कनेक्ट। ठीक है, और सेव करता हूँ। ओके, तो ये हो गया सेव। क्या कोई एरर दिया इसने मुझको? नहीं दिया। देखो, अगर मैं यहाँ पे, सॉरी, चलो, तो मुझको कोई एरर नहीं दिया। अब एरर नहीं दिया, पर क्या ये रिकॉर्ड मेरे ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ क्या? चलो ऑब्जेक्ट में जाके देखेंगे। ये रिसेंटली क्रिएटेड पे ओपन है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आपको नया रिसेंटली क्रिएटेड रिकॉर्ड मिलता है क्या? देखो, नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। करेक्ट। तो फिर रिकॉर्ड सेव कैसे होंगे ऑब्जेक्ट के अंदर? क्योंकि हम तो एक यूआई का एक डमी फॉर्म बना रहे हैं, एक डमी फॉर्म बना रहे हैं, जिसको मैं क्या चाहता हूँ कि कहीं पे भी मैं रख दूँ तो वहां से मैं रूम क्रिएट करते आना चाहिए मुझको। ठीक है। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, मेरे यूआई पे सेव तो हो रहा है, बट मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको भी कमांड देना पड़ेगा। जैसे एपेक्स कोडिंग में भी हमको कमांड देना पड़ता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। लाइकवाइज यहाँ पे भी अगर हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हमको कमांड देनी पड़ेगी। अब कमांड कैसे देंगे? देखो, तो हमारा यूआई फॉर्म बन के रेडी है, यूआई फॉर्म हमारा बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे आएंगे नीचे और ये क्रिएट रिकॉर्ड वाला कंपोनेंट उठाएंगे। अब इसका काम क्या रहेगा? क्रिएट रूम रिकॉर्ड। ठीक है, ये क्या करेगा? रूम का रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। ओके, तो रूम का रिकॉर्ड जैसे क्रिएट किया, क्या हो रहा है? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स टू क्रिएट, कितने रिकॉर्ड क्रिएट करने? मेरे को एक ही रिकॉर्ड क्रिएट करना है एट ए टाइम। ठीक है, ठीक है, कितने रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं? एक। तो देखो, यहाँ पे हमने वन पे क्लिक किया। अब ये क्या बोल रहा है? यूज ऑल वैल्यूज फ्रॉम अ रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड की सारी वैल्यूज हमको लाना है क्या? नहीं, हमको यहाँ से वन बाय वन जो भी हम लोग यूआई स्क्रीन के ऊपर इनपुट करेंगे, वो सारी वैल्यूज वन बाय वन हमको भेजना है। कहाँ पे? रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है। अब वो कैसे भेजेंगे? एक सेकंड, यहाँ पे 1 2 3 इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, चेक करो कि ये जो वैल्यूज है यूआई स्क्रीन की, इसको करेंगे यूज सेपरेट रिसोर्सेस एंड लिटरल वैल्यूज। तो इसमें क्या होगा, हमको कौन से ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है हमको उसको बताना पड़ेगा। तो हमको ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है रूम नाम के, राइट। अब रूम नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे तो यहाँ की वैल्यू वहाँ की फील्ड के साथ मैप भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ का टाइप वहाँ के रूम टाइप के साथ, यहाँ का रूम चार्ज वहाँ के रूम चार्ज के साथ। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ से फील्ड सर्च करो। तो ये हमको, जैसे हमने यहाँ पे रूम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो रूम ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी फील्ड्स है, ठीक है, सबकी वैल्यू वो सारी फील्ड्स हमको देगा। जैसे देखो, रूम चार्जेस हम यहाँ से कौन सी फील्ड से ले लेते? रूम चार्जेस। ये देखो, होटल चार्जेस नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया था, तो यहाँ से देंगे होटल चार्जेस। देन रूम व्यू, यूआई पे जो वैल्यूज हम पुट करेंगे उसी में फील्ड में वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे व्यू के लिए हमने क्या बनाया था? होटल रूम व्यू। देन ये देखो, मैपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देन चार्ज हो गया, व्यू हो गया। अब रूम का टाइप, अभी रूम का टाइप इक्वल्स टू जो हम लोग यहाँ से रूम का टाइप भेजेंगे वो वाला। ठीक है, एंड
अब बचा हमारा एक लुकअप वाला फील्ड। अब लुकअप वाला फील्ड क्या करता है, हमेशा आईडी से कनेक्ट करता है, राइट। तो ये चूज होटल वाली फील्ड जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट, उसको हम लोग वैल्यू कौन सी पास करेंगे, ये वाली सिलेक्ट रूम वाली जो हमने यहाँ से बनाई है, कौन सी, रूम, सिलेक्ट रूम। ये देखो है लुकअप टाइप की, पर अभी इसने देखो हमको एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि सिलेक्ट रूम देने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर का नेम देना है कि आईडी देना है, हमको उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्ड आईडी से कनेक्ट होगा। ओके, तो सिंपल सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है, आप अपने यूआई स्क्रीन की वैल्यू को मैप कर रहे हो आपकी फील्ड के वैल्यू के साथ। अगर अभी भी किसी को नहीं समझा है तो मैं आपको अभी बताता हूँ क्लियरली क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली। क्या कर रहे हैं हम, देखो हमने जो यूआई स्क्रीन बनाई और आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये रूम ऑब्जेक्ट है और ये आपका यूआई स्क्रीन है। यूआई स्क्रीन के ऊपर आपने बनाया रूम चार्ज, रूम टाइप, रूम व्यू एंड सिलेक्ट होटल। अब ये रूम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपकी फील्ड है कौन सी, चार्ज वाली, व्यू वाली, जो भी नाम रहेगा वो देना है आपको, ठीक है। ये ओरिजिनल नाम है, जो एपीआई के फील्ड्स के एपीआई रहेंगे वो ओरिजिनल। और यहाँ पे ये होटल, चूज होटल वाला दिया था हमने, वो वाला, ठीक है, जो भी नाम रहेगा। आपको क्या करना है, आप कितना भी यहाँ पे सेव की बटन दबा लो, ये रिकॉर्ड तब तक इधर जाके सेव नहीं होगा जब तक आप उसको क्रिएट रिकॉर्ड की कमांड नहीं दोगे, ठीक है। वो जब तक यहाँ पे है, ये डमी है, डमी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना का, उसको बताना पड़ेगा कि रूम चार्ज की वैल्यू आपको डालनी है इस फील्ड के अंदर, रूम टाइप की वैल्यू आपको डालनी है इस फील्ड के अंदर, रूम व्यू की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे, और सिलेक्ट होटल की यहाँ पे। गॉट इट। तो इस तरीके से हमको उसको मैप कर रहे हैं। तो ये अभी जो हमने किया वो मैपिंग किया, ठीक है। अब मैपिंग हमारा हो चुका है। अब देखो क्या करेंगे, बाकी सब एज इट इज रखो, डन कर देंगे। मैपिंग हो चुका। अब यहाँ पे हमको डायरेक्शन देना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि हमने मैप कर लिया। हम लोग इसी मॉड्यूल को और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ भी इसमें से मिस करोगे तो आपको सामने का नहीं समझेगा या पीछे का नहीं समझेगा। तो आपको ये पूरा सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट हुआ स्क्रीन, हमने स्क्रीन में वैल्यूज एंटर किए। वैल्यूज एंटर करने के बाद हमने उसको कमांड दिया क्रिएट रिकॉर्ड। तो ये क्रिएट रिकॉर्ड क्या करेगा, रूम ऑब्जेक्ट के अंदर, देखो हमने उसको बोला है रूम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, रिकॉर्ड को स्टोर करेगा। अब कैसे करेगा देखो, इसको करते हैं डन, सेव एज एंड सेव। ओके, तो एक नया वर्जन सेव हुआ, इसको करेंगे रन। अब देखो रन करते समय वैल्यू आ गई यहाँ पे, होटल रूम व्यू, फॉरेस्ट टाइप की रूम बना रहा हूँ जिसका रूम होगा नॉन एसी, चार्ज होंगे 1000 या 300 रखते, पहले वैलिडेशन दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये H0020 के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो एरर दिया, यू कैन नॉट एंटर अ वैल्यू लेस देन 500 रुपीज। तो अभी मैं इसी का चार्ज हटा के करता हूँ 3000 रुपये, राइट। और ये 0020। तो देखो हमने ऑब्जेक्ट में वैलिडेशन रूल लगाया है कि अगर नॉन एसी के चार्जेस हमारे शायद 1000 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो वो हमने ऑटोमेटिकली अपडेट किया था कि अगर नॉन एसी है तो इतने चार्जेस आने चाहिए, एसी है तो इतने चार्जेस आने चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी चार्ज भेजो, वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोसेस बिल्डर के थ्रू जो हमने किया था, ठीक है, जो हमारे वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर नॉन एसी के हिसाब से जो भी चार्जेस 1500 1000 जो भी सेट किए होंगे वो वही लेगा। आप यहाँ से 3000 भेजो या 10,000 भेजो, क्योंकि प्रोसेस बिल्डर उधर चलेगा तो उसके हिसाब से वो वैल्यू सेट करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये फॉरेस्ट टाइप है, नॉन एसी है, 3000 है, और ये 0020 वाले के साथ कनेक्ट है, राइट। अब एक बार यहाँ से ओपन कर लेंगे, 0020 वाला होटल का रिकॉर्ड भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। 0020 वाले होटल का रिकॉर्ड ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, होटल में जाएंगे यहाँ से, ये है 0020 वाला होटल, ठीक है। देखो बस आपको क्या करना है, ये 4 स्टार टाइप का होटल है, ठीक है, इसका नाम है न्यू होटल टेस्ट। चलो तो अब अपने को क्या करना है,
बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दी 3000, सेट कर दिया, सेव। देखो एक बार चेक कर लो, फॉरेस्ट है, नॉन एसी है, 3000 है, HS020, ठीक है। सेव करेंगे, हो गया रिकॉर्ड सेव। पता कैसे चलेगा रिकॉर्ड सेव हुआ? लेकिन तो देखो इसके पहले हो रहा था क्या सेव? नहीं, लेकिन अभी हमने क्या किया, मैपिंग किया है और उसको DML दिया है, कौन सा, क्रिएट रिकॉर्ड, मतलब इंसर्ट करने को बोला हमने, ठीक है। अपडेट नहीं, इंसर्ट। अब चलो इधर आपके रूम वाले ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है। रूम वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो रिसेंटली क्रिएटेड है, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब चेक करो, बन गया तीसरा रिकॉर्ड। इसके पहले बना था क्या? नहीं, लेकिन अभी बना। क्यों बना? क्योंकि मैंने उसको कमांड दी क्रिएटर रिकॉर्ड। देखो फॉरेस्ट है, H0020 है, उसका नाम यही है, न्यू होटल टेस्ट, नॉन एसी। और नॉन एसी के हिसाब से हमने वहां से 3000 भेजे, राइट। फॉर्म में तो कुछ भी लिखोगे, बट ऑब्जेक्ट में जो हमने प्रोसेस बिल्डर लगाया था उसके हिसाब से उसने अपडेट किया, नॉन एसी के चार्जेस सिर्फ 999। समझ रहे हो? अब देखो और एक रन करके देखेंगे। इसी को अब मैं करता हूँ दूसरा, गार्डन करता हूँ, होटल रूम डीलक्स कर देते हैं, ठीक है। डीलक्स के चार्जेस मैं यहाँ से भेजता हूँ 600 रुपये। अब तो यहाँ से 600 भेज रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे वो हमारे प्रोसेस बिल्डर के हिसाब से डीलक्स का जो भी चार्ज रहेगा वो सेट कर देगा। अब इसको मैं करता हूँ 0014 वाले के साथ सेट, ठीक है। सेव करेंगे, तो गार्डन था वहाँ पे, राइट। तो चलो इस रूम में जाएंगे, एक बार इधर क्लिक करेंगे और रिसेंटली क्रिएटेड पे देखेंगे। देखो ये बन गया रिकॉर्ड, राइट। अब बस आपको क्या करना है, देखो है यहाँ पे गार्डन 0014 A1 होटल का नाम एंड डीलक्स टाइप की रूम। और डीलक्स टाइप की रूम के हिसाब से यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा 2500। 2500 क्या रहेगा, इसका चार्जेस रहेगा, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस बिल्डर से अपडेट हो गया, ओके। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बस दैट्स इट। तो हमको अभी यही UI अपने पेज पे लगाना है। तो हमने क्या किया था, इसको ऑलरेडी होटल पेज पे लगा दिया था ऊपर में, करेक्ट। बस यहाँ से हम इसको हटा देंगे और होम पेज पे, अकाउंट पेज पे, कहीं पे भी लगा देंगे, ताकि रूम हम कहीं से भी क्रिएट सब कर सके, ठीक है। जरूरी नहीं है होटल के अंदर से, मैं चाहता हूँ कि मैं होम पेज पे हूँ, यहाँ से मैं रूम क्रिएट करूँ, है ना। तो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, बराबर। एक्टिवेट करने के बाद रन तो हमने यही से करके देख लिया, जो कि हो रहा है, करेक्ट। अब होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के बाद एडिट पेज करेंगे, ओके। देन एडिट पेज करने के बाद, एडिट पेज करने के बाद आप फ्लोज पे क्लिक करो। यहाँ पे फ्लोज का ऑप्शन है, ठीक है, फ्लोज। अब आपको इसको कहाँ पे रखना है, ये देखो। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से मेरी एक रूम क्रिएट होनी चाहिए ऊपर से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बस ये हो गया, इसको सेव कर देंगे। एक्टिवेट ऑलरेडी था इसलिए ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। सॉरी, ये एक्टिवेट नहीं था, कर लेंगे। तो अब देखो, इसको हम करेंगे असाइन एज और डिफॉल्ट, ओके, एंड सेव कर लेंगे, ओके। सेव हो गया, एक्टिवेशन सक्सेसफुल, सेव भी हो गया। चलो अभी बैक टू होम पेज। होम पेज पे देखो, होम पेज पे वो UI आ चुका होगा। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर है, वी कांट लॉन्च दिस फ्लो बिकॉज ऑफ अ वेरिएबल एरर, send this error message to your admin, the value null is being provided for a variable invitation key but is not compatible with the variable data type string. Okay, check the places where you implemented the flow such as through a lightning page or custom button, make sure that all provided values are compatible with the variable data types. Okay, चलो इसको भी देख लेंगे। बट हमारा जो मेन बट हमारा जो मेन मोटो था वो हमारा हो चुका है, ठीक है, कि हमारा रिकॉर्ड बाय यूजिंग फ्लो से एंटर हो रहा है। अब ये एरर क्यों है, इसको हम लोग देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे हमसे गलती क्या हो गई कि मैंने यहाँ पे ये फ्लो तो ऐड कर दिया बट अपने फ्लो का नाम सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये गलती हो गई है यहाँ से। तो बस कुछ नहीं करेंगे, क्रिएट रूम UI स्क्रीन है हमारा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सेव करेंगे, दैट्स, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेशन भी यहाँ से है ऑलरेडी। फिर से हमारे पेज पे जाएंगे, होम पेज पे, और देखो अभी आ गया UI। तो वो बस एक छोटा सा गलती था जो अपने ध्यान में आ गया अभी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आप यहाँ से भी रूम क्रिएट कर सकते हो बैठे बैठे। AC होटल चार्ज आप चाहे दो दे दो, वो तो सेट अपने हिसाब से करेगा।
कौन से 00777 वाले पे करेगा, राइट। सेव कर लेंगे, कर लिया सेव। अब रूम्स पे जाएंगे, रूम्स वाला पेज ओपन कर लेंगे, इसको बंद करता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, होम पेज पे जाएंगे, यहाँ से रूम्स को ओपन कर लेंगे नए टैब में, और लेटेस्ट क्रिएट वाला जो होगा वो हमको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट क्रिएटेड, ये देखो लेटेस्ट वाला हमने 0007 के साथ उसको कनेक्ट किया था। देखो है 0007 के साथ कनेक्ट, रूम एसी का चार्जेस 1599, जो भी है गार्डन का उसका व्यू है, राइट। तो ये हमने क्या सीखा कि किस तरीके से आपका जो यूआई का जो डेटा है, ठीक है, जो इस यूआई पेज पे आपका डेटा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो आपके ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं होता है। तो हमने एक क्विक यूआई, एक क्विक रूम जैसा एक यूआई स्क्रीन यहाँ पे बनाया, जिससे यहाँ पे आप जो भी वैल्यू इनपुट करोगे वो डायरेक्टली आपके होटल, आपके रूम के साथ वो एंटर हो जाएगा। ओके, तो ये हमने छोटा सा एग्जांपल देखा। अभी इस एग्जांपल को हम लोग और थोड़ा सा आगे पे बढ़ाएंगे। जैसे मैसेज दे देंगे कि आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है, वो तो हम लोग अभी भी दे सकते हैं। फटाफट क्या कर लेंगे, यहाँ से एक स्क्रीन ले लेंगे, ठीक है, सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए। इसको और भी अच्छे से कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ से आउटपुट टेक्स्ट ले लेंगे हम लोग, डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट। अब इसको एज इट इज रहने दो, सक्सेस स्क्रीन। ठीक है, फिर मैं आपको जब इफ एल्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे तब आपको समझेगा बाकी की चीजें। ओके, बस आपको क्या देना है, यहाँ पे सक्सेस का मैसेज देना है जस्ट। तो इसको अभी के लिए नॉर्मल कुछ भी दे सकते हैं, सक्सेस मैसेज। ओके, देन आपका जो भी मैसेज रहेगा वो यहाँ पे टाइप कर दो कि योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव, है ना। जैसे आपको हमको समझ नहीं रहा हमारा रिकॉर्ड सेव हुआ कि नहीं हुआ, हमको यूआई पे जाके देखना पड़ रहा है रूम ऑब्जेक्ट के, तो अभी वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसको इफ एल्स लगा के भी और एडवांस रूप में करेंगे हम लोग बाद में, अभी तो पहले आपको इतना प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, और रही बात इसकी हेडर फुटर की, तो हेडर फुटर में मैं फिनिश बटन को रहने दूंगा, प्रीवियस हटा दूंगा। एटलीस्ट एक बटन चाहिए आपको वहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज वो लेता नहीं है। ठीक है, तो डन कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद और अगर रिकॉर्ड सेव नहीं होता है तो आप एक और स्क्रीन बना दो जहाँ पे फेल का मैसेज आएगा, लेकिन उसके पहले आपको ई फेल्स आना जरूरी है। तो जब हम गेट रिकॉर्ड पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, या फिर मैं ऐसे जनरल वे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। तो एक न्यू वर्जन क्रिएट हो रहा है, फिर से सेव करेंगे। देखो टोटल वर्जन कितने, 17 वर्जन क्रिएट होगी। ठीक है, चलेगा, कितने भी वर्जन क्रिएट हो चलेगा। ठीक है, अब देखो रूम्स में जाएंगे, फिर से चाहे तो रूम्स में जाओ या फिर डायरेक्टली होम पे जाओ। अभी इधर आपको ऐप बिल्डर में जाके चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो गया सेव। ठीक है, बस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दो। एक बार आपका पेज रिफ्रेश हो गया कि बस यहाँ से डिटेल्स पुट करो, जैसे गार्डन है, देन एसी है, देन चार्जेस इसके जो भी है, एंड देन एक रिकॉर्ड ले लेंगे H0020, सेव कर दो। ठीक है, बट देखो यहाँ पे मैसेज नहीं शो हुआ, क्यों नहीं शो हुआ मैसेज? ओके, एक्टिवेट नहीं किया तो मैंने इसलिए। ठीक है, एक्टिवेट कर दिया अभी। अभी एक बार फिर से रिफ्रेश करो। एक्टिवेट जब तक नहीं करोगे आपके ये सैंडबॉक्स में, मतलब आपकी जो ऑर्ग में नहीं, इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, गार्डन करेंगे, एसी करता हूँ, होटल चार्जेस इसके 2000 कर देता हूँ, और अभी रिकॉर्ड लेता हूँ मैं 0022। ठीक है, ये ले लेते हैं और सेव करते हैं। आ गया, योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव। अगर एरर आएगा तो एरर मैसेज भी दिखा सकते हैं, वो कैसे दिखाएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, लेकिन आज के क्लास में हमने क्या देखा कि किस तरीके से आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे। ओके, तो क्रिएट रिकॉर्ड वाला हमारा यहाँ पे होता है फिनिश। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपडेट रिकॉर्ड एंड देन डिलीट रिकॉर्ड, और उसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला रिकॉर्ड है जो क्रिएट हुआ है, देखो 0022 के साथ हुआ है। एसी रूम जो भी रेट है वो लग गया उसके ऑटोमेटिकली, एंड ये गार्डन वाला है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरीके से रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, जो रिकॉर्ड बन चुके हैं उसको अपडेट कैसे करेंगे, डायनामिकली रिकॉर्ड क्रिएट कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है।
Okay, so that's it for today. Thank you.